हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सांख्यिकी चैप्टर की प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 3 की। सवाल है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये सवाल है और इस सवाल के अंतर्गत जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं। आयु जो दी गई है वो वर्षों में है और आयु वर्गंतराल के रूप में नहीं दी गई। हमने यहाँ पे जो सारणी बनाई है वो वर्गंतराल के रूप में बनाई है, लेकिन आयु जो आपको दी गई है वो दी गई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, ऐसे करते हुए अंतिम जो पद है वो है 60 से कम। तो और एक उसने कंडीशन ये रखी है, उसने पीछे सवाल में बताया है कि 18 वर्ष से कम नहीं है आयु पॉलिसी धारकों की और 60 वर्ष से अधिक नहीं है। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम नहीं है, 20 से कम है, तो हम 5-5 के अंतर के वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। पहला वर्ग अंतराल हम बनाते हैं जिसमें 20 से कम आयु के पॉलिसी धारक रखे जाएंगे, वो वर्ग अंतराल हम लेंगे 15 से 20 का। उसके बाद 25 से कम पॉलिसी धारकों के लिए हम वर्ग अंतराल लेंगे 20 से 25 का, फिर 30 से कम वालों के लिए लेंगे 25 से 30 का, फिर 35 से कम वालों के लिए 30 से 35 का, और इसी प्रकार से 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 55 से 60 का। अगला जो कॉलम है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो उसमें है पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की संख्या, इसी को हमने संचयी बारंबारता लिखा है। क्यों लिखा है, इसका एक रीजन ये है कि आप जब इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम नजर आएगा और अंतिम जो पद है वो 100 है, जबकि अगर इसको आप बारंबारता लेंगे तो कुल पदों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी, इनका योग 100 से अधिक हो जाएगा, जबकि पॉलिसी धारकों की संख्या केवल 100 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये क्या दी गई है आपको, संचयी बारंबारता। अभी तक आपने पिछले कई सवालों में बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाली है, इस सवाल में आप संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे। तो ये जो आंकड़े दिए गए ये संचयी बारंबारता के, हम यहां से बारंबारता निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले पद की संचयी बारंबारता और बारंबारता दोनों समान होती है, तो जो संचयी बारंबारता है वही बारंबारता है, यानी कि 2। फिर अगला आंकड़ा निकालने के लिए, अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता निकालने के लिए हम उसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता में से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगी 4। इसी प्रकार से उससे आगे की निकालने के लिए उससे संचयी बारंबारता में से, इस संचयी बारंबारता में से उसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता घटाएंगे तो 24 में से 6 जाएगी 18। इसी प्रकार से इधर 45 में से 24 जाएगी 21, 78 में से 45 जाएगी 33, 89 में से 78 जाएगी 11, 92 में से 89 जाएगा 3, 98 में से 92 जाएगा 6 और 100 में से 98 जाएगा 2। इस हिसाब से हमने ये बारंबारता निकाली। इसके बाद हमने इन सब का योग, आपको पता है 100 है, यहां लिख लो n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। n/2 का मान कितना है, 50। यहां लिखिए आप 50वां पद। अब आपको देखना है 50वां पद किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, तो आप देख लीजिए 50वां पद, यहां पे एक बार लिख लेते हैं, 50वां पद उस वर्ग अंतराल में पड़ेगा जिसकी संचयी बारंबारता यहां 45 तक तो यहां हो जाएगी, और आपका कौन सा पद है, 50वां है, n/2 का मान 50 आया, तो 50वां पद कहां होगा, 78 में पड़ेगा, जिसकी संचयी बारंबारता 78 है। अब यहां लिखो संचयी बारंबारता 78 की या 78 का वर्ग अंतराल क्या है, संचयी बारंबारता 78 का वर्ग अंतराल 35 से 40, 35 से 40 है। L1 बराबर
35 हो जाएगा और L2 बराबर 40 हो जाएगा। ये हो गया L1 और L2। और जिस वर्ग अंतराल की बात हो रही है उसकी बारंबारता को आप F मानेंगे। क्या मानेंगे? F करेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 33। और जिस वर्ग अंतराल में ये n/2 पढ़ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को आप CF लेंगे। तो CF बराबर क्या हो जाएगा? यहां लिख लेते हैं 45। क्या हो जाएगा? 45। ओके, H निकाल लेते हैं। H क्या होता है? L2 माइनस L1। तो H बराबर हो जाएगा L2 कितना है? 40 माइनस 35 बराबर 5। अब माध्यक का सूत्र लगा देते हैं। माध्यक निकाल लेते हैं। सारे मान आपके पास आ चुके हैं। L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये माध्यक का सूत्र होता है। L1 क्या है? 35 प्लस n/2 50 माइनस CF 45 अपॉन F। F कितना है? 35 है इंटू H। H का मान 5। 35 प्लस ये 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा। 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। 25/33। 35 प्लस 33 से 25 में भाग देंगे तो ये 0.76 बार जाएगा। इसको ऐड कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 35.76। ये आ गया आपका माध्यक। अब आगे बात करते हैं इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 की। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई 118 से 126, 127 से 135। जो किताब में क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं वो सतत नहीं है और पत्तियों की संख्या दी गई है जो बारंबारता के रूप में है। हम क्या करते हैं, हमने जो सारणी बनाई है इसके लिए हमने वर्ग अंतरालों को सतत करके बनाया है और आंकड़ों को सतत बनाया है जिससे वर्ग अंतराल सतत हो जाएंगे। और वर्ग अंतरालों को सतत बनाने का जो तरीका है वो आप पिछली प्रश्नावलियों में भी पढ़ चुके हैं। निम्नतम वर्ग सीमा में से 0.5 घटाएंगे और उच्चतम वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ेंगे जिससे सभी आंकड़े सतत हो जाते हैं। ओके, और इसमें संकेत भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। है क्या इसमें निकालना कि आपको पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। माध्यक निकालना है तो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। इसकी 3 हो भी जाएगी। 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40। संचयी बारंबारता का अंतिम पद 40 आया है और संचयी बारंबारता का अंतिम पद और सभी पदों का योग हमेशा समान होता है, इसका मतलब सही है। अब n/2 निकालते हैं यहां से। n/2 बराबर हो जाएगा 40/2 बराबर 20। 20वां पद कहां पड़ेगा? संचयी बारंबारता 29 में। यहां लिख लो, चूंकि 20वां पद संचयी बारंबारता 29 में पड़ेगा, इसलिए संचयी बारंबारता 29 का वर्ग अंतराल
29 का वर्ग अंतराल क्या है? 144.5 से 153.5। तो यहां से L1 बराबर हो जाएगा 144.5, L2 बराबर हो जाएगा 153.5। H निकाल लेंगे यहां से, L2 माइनस L1, H बराबर हो जाएगा 153.5 माइनस 144.5 बराबर, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। H का मान आ गया 9। यहां से अब ये 20वां पद जिस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, उस वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होगी उसको आप F मानेंगे, और उस वर्ग अंतराल से जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को आप CF मानेंगे। तो यहां से F बराबर क्या लिखेंगे? 12, और CF बराबर क्या लिखेंगे? 17। सारे मान आपके पास है। माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L1 क्या है? 144.5 प्लस n/2 क्या है? 20 माइनस CF क्या है? 17 बटे F क्या है? 12 इंटू H का मान है 9। 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगी, 3/12 इंटू 9, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4, 144.5 प्लस 9, 4 से 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 146.75। यहां आप लिख सकते हैं अतः माध्यक लंबाई बराबर 146.75 mm।